हाल ही में तुर्की का सी ऑफ मरमरा अचानक से चर्चा का विषय बन गया। कारण है कि यहाँ पर सी स्नॉट का प्रकोप दर्ज किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब सी स्नॉट की प्रक्रिया यहाँ पर देखी गई है, उसका प्रकोप देखा गया है। इससे पहले भी साल 2007 में इसका प्रकोप देखा गया था। क्या होता है ये सी स्नॉट, जानेंगे ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। देखिए, सी स्नॉट समुद्र में बनने वाला एक लसलसा सा पदार्थ होता है। ये तब बनता है जब शैवाल बहुत ज़्यादा पोषण पाते हैं और तेज़ी से वहाँ पर बढ़ने लगते हैं। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होती है कि शैवालों का बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन अगर शैवाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो समुद्र के लिए ख़तरनाक भी होते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का होना भी मरीन इकोसिस्टम के लिए ख़तरनाक होता है। समुद्र के ऊपर एक चिपचिपी सी परत जम जाती है, जिससे पानी के जहाज़, नाव, इंसान वगैरह वहाँ पर तैर नहीं सकते, ना आ जा सकते हैं, और समुद्र के इकोसिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चिपचिपा, भूरा और झागदार पदार्थ जब दिखता है तो उसे हम सी स्नॉट कहते हैं। आप जानते हैं कि शैवालों में पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा प्रचुरता ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण के कारण गर्म मौसम होने पर होती है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले मछली, कोरल आदि के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उनकी मृत्यु का एक कारण बनता है। समुद्र की सतह के साथ साथ 80 से 100 फीट जब नीचे ये फैल जाए और भी नीचे पहुंच जाए तो समुद्र तल तक को ये ढक सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक प्रक्रिया है। और तो और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर ही मछुआरों की आजीविका भी निर्भर करती है। तो मछुआरों के जाल में जब ये कीचड़ जमा हो जाएगा तो जाल भारी होकर टूटेगा, मछली नहीं मिलेंगी। कीचड़ वाला जाल मछलियों को दिखाई देगा तो वो दूर भी भागती हैं उससे। तो ये तमाम चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। सी ऑफ मरमरा ग्रीस और तुर्की के बीच में पड़ता है। आप जानते हैं ये काला सागर यानी ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ता है, यानी उन दोनों को जोड़ने वाले सागर का नाम है सी ऑफ मरमरा। तुर्की के 5 राज्य सी ऑफ मरमरा की सीमा पर हैं और देश की व्यापारिक राजधानी इस्तांबुल भी इसी सी ऑफ मरमरा पर है। तो ऐसे में जाहिर है मरमरा सागर से काफ़ी सारी व्यापारिक गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन अब जब समुद्र में जेली जैसी ये चिपचिपी सी स्नॉट की घटना देखी गई है तो जहाज़ या नावों का गुजरना वहाँ से असंभव हो गया है और देश के भीतर व्यापार के काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दवान ने वायदा किया है कि वो देश के तटवर्ती क्षेत्र को वहां पनप रहे सी स्नॉट से बचाएंगे और समुद्री जनजीवन और मछली उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही इस घटना को समय रहते रोक लिया जाएगा। ये एक तरह की आपदा है और स्थानीय समुदाय इसे लेकर काफ़ी चिंतित है। डर इस बात का है कि अगर ये सी स्नॉट मरमरा सी से होते हुए ब्लैक सी में फैल गया तो बहुत सारे देशों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए बिना देर किए इसे रोका जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने प्रदूषण के संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए टीमें तैनात की हैं ताकि गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियां और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दरअसल पर्यावरणविदों को काफ़ी डर है कि पानी का बहाव रुकने की वजह से हैजा जैसी खतरनाक बीमारी कहीं पूरे इस्तांबुल को अपनी चपेट में न ले ले। तुर्की में लगातार मांग उठ रही है कि वहाँ के राष्ट्रपति इसे लेकर गंभीरता दिखाएं और उन्होंने दिखाई भी है। बीबीसी पर छपी रिपोर्ट के अनुसार अर्दवान ने तुरंत एक्शन की बात कही और उसके बाद एक बयान जारी किया। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि मरमरा सागर को प्रोटेक्टेड एरिया में बदल दिया जाएगा। इसके साथ पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट होगा ताकि ये लसलसी परत वहाँ से हटाई जा सके। और तो और ऐसी नीतियों पर जोर दिया जाएगा ताकि लोगों को प्रदूषण ना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आपको बता दें कि पोषक तत्व का जो प्रदूषण होता है उसके बारे में आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, उसे यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। ये एकदम वैसी ही प्रक्रिया है जैसी मैंने अभी सी स्नॉट के बारे में बताई। वही प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, पानी के स्रोत में मिल जाते हैं और शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। शैवालों की ज़्यादा वृद्धि प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है, प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता और समुद्री घास के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलता, यानी उनका विकास रुक जाता है। जब शैवाल और समुद्री घास मरने के बाद सड़ने लगते हैं तो पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, यानी कम ऑक्सीजन से मछली और अन्य जलीय जंतु मरने लगते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया सी स्नॉट के बारे में थी। तो साल 2007 में भी हुआ था और अब साल 2021 में भी देखा गया है। तो सी ऑफ मरमरा अचानक से एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको बताना है कि सी ऑफ मरमरा किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। सी ऑफ मरमरा किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है, यानी किन दो सागरों के बीच में पड़ता है। मैंने इस पॉडकास्ट में उसका जवाब आपको कई बार दिया, तो आप अपने जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।